हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्शल कैरियर एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हमने हमारे लास्ट वीडियो में है ना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, संख्या एवं संख्या पद्धति। और इससे रिलेटेड हमने हमारा बेसिक वो अच्छे से समझा था और उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए कुछ और क्वेश्चन इसी चैप्टर से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन है 9680 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 0 एंड मल्टीप्लाई 8। मीन्स हमारे पास कुछ नंबर है जो सारे के सारे नंबर मल्टीप्लाई में गिवन है। 9680 मल्टीप्लाई बाय 10 है ना, मीन्स 9680 उसको गुणा करना है 10 से, और फिर 10 को गुणा करना है 14 से, 14 को गुणा करना है 0 से, और 0 को गुणा करना है 8 से। तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी है ना। ये क्वेश्चन सिर्फ विद इन सेकंड का ही है, कुछ सेकंड में देखते ही आंसर टिक करने वाला क्वेश्चन है ये, है ना। क्योंकि अगर आपको ये बात अच्छे से पता है कि किसी भी संख्या को, है ना, अगर किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर, है ना, 0 से गुणा करने पर हमेशा हमेशा हमारा उत्तर या आंसर, है ना, उत्तर बोल दो आंसर बोलो, एक ही बात है, हमारा उत्तर या आंसर 0 आता है, 0 ही आता है। तो बस आपको ये बात हमेशा याद होनी चाहिए, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा हमारा आंसर जो होगा वो क्या आता है, 0 ही आता है। तो देखो यहाँ पे, अब इस चीज को यूज करो, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको पता है 9680 को 10 से गुणा करूंगा, कुछ तो आंसर आएगा, मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना पता है उसका कुछ तो आंसर आएगा। उसी आंसर को जब आप 14 से गुणा करोगे तो भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा, है ना। लेकिन उस आंसर को जब हम 0 से गुणा करेंगे, हमें नहीं पता 9680 को हमने 10 से गुणा किया, वो जो आंसर आया उसको 14 से गुणा किया, वो आंसर क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है इन सब का जो गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसको जब हम 0 से गुणा करेंगे, उसको जब हम 0 से गुणा करेंगे तो सारा का सारा आंसर क्या बन जाएगा, आपका 0 ही बन जाएगा, है ना। 9680 गुणा 10 गुणा 14, आपको पता है इसको गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर तो आपका आने वाला है ना, कुछ ना कुछ आंसर तो आपका आने वाला है, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे जो भी आपका आंसर आएगा, यहां पे आपका जो भी आंसर आएगा, आपको पता है उस आंसर को अगर आप 0 से गुणा कर दोगे, उस आंसर को जब आप 0 से गुणा कर दोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। और आगे 0 को गुणा करना है 8 से, और 0 को 8 से फिर गुणा करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। चाहे यहां पे जितनी भी संख्याएं आ जाए, अगर गुणा में आपके पास कितनी भी संख्याएं आ जाए और उसके बीच में कहीं भी आपके पास एक भी 0 है, तो उस पूरे रिजल्ट का आंसर आपके पास क्या आता है, 0 ही आता है। तो हमारा ऑप्शन 4 कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 9680 गुणा 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8, है ना, इन सब ये सारे के सारे गुणा में दिए हुए हैं, और इनके अंदर आपके पास गुणा में एक 0 भी है। तो इस 0 की वजह से आपका जो सारा रिजल्ट हो जाएगा, है ना, जो सारा गुणा होएगा वो ओवरऑल कैसा आने वाला है, वो 0 ही आने वाला है। तो आपका जो टोटल मल्टीप्लाई है ना,
उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आने वाला है आपके पास, वो 0 ही आएगा। क्लियर? तो इसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो आप बिना देखे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा भी सारे मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में 0 भी है, तो 0 तो सबको 0 बना देगा, है ना? तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 25 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 1 से 25 तक संख्याएं लिखेंगे, उनका योगफल मतलब जोड़ करना है, वो ऐसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को करना, है ना? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, ऐसे वो क्या करेंगे, ऐसे 25 तक सबको जोड़ने बैठ जाएंगे, है ना? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे करते करते 25 तक सबको जोड़ने बैठेंगे। तो इसमें तो आपका बहुत टाइम जाएगा। अगर मान लो 25 की जगह 50 दे दिया, है ना? 25 की जगह तो कुछ भी दे सकते हैं, 50 दे दिया, 100 दे दिया, है ना, 450 दे दिया मान लो, तो फिर कैसे जोड़ोगे? फिर तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे आपके पास, है ना, जब भी एक से आपसे ये पूछे भी 1 से 30 तक, 1 से 20 तक, 1 से 15 तक, 1 से 10 तक, है ना, या फिर 1 से 100 तक, 1 से 500 तक, कुछ भी पूछे लेकिन 1 से शुरू होना चाहिए। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो पहले हम वो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे ये आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास वो फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, है ना, मतलब नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, मतलब इस तरीके से आपको बोल रहे हैं। मान लो आपके पास एक, देखो प्राकृतिक संख्याएं सबको याद है, 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4, है ना? मैंने आपको बताया था जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, तो हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, इस टाइप से, है ना? और n प्राकृतिक संख्याएं लेना है। n मतलब कितने भी ले सकते हो आप, 1 से 50, 1 से 60, 1 से 70, 1 से 100, कितने भी ले सकते हो इस टाइप से। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश 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 प्लस n, और ये n कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं तक हो सकता है, 500 200 300 400 500 1000 लाख, कितने भी ले सकते हो आप, है ना? अब देखो 1 से लेके n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग हम प्लस कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, या प्राकृत बोल दो, है ना? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश n तक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अब हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो वो है हमारे पास, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस 25, है ना? और हमारा फॉर्मूला था n के लिए। तो यहां पर आप देखोगे तो n का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 25 तक आप संख्याएं जोड़ रहे हो, तो आपका n का मान हो जाएगा n बराबर 25। n का मान हमारा क्या आ गया, 25। तो देखो अब इनका योग करना है, तो n प्लस 1/2। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले में रख दो, n के प्लेस पे आएगा 25, 25 प्लस 1 और बटे में 2, है ना? n हमारा क्या हो गया, 25, क्योंकि हम 1 से लेके 25 संख्याओं का जोड़ रहे हैं, तो
n का मान हमारा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा 25। 25 25 प्लस 1/2, इसको हल कर दो। 25 गुणा 25 और 1 26/2। 2 से 26 कट कर सकते हो, 2 एकम 2 और 13 दूना 26। और हमारे पास क्या आ गया 25 गुणा 13। 25 और 13 को गुणा कर दो, क्या आएगा आपके पास, इनको गुणा करके देखो। 13 5 65, हासिल 6, 13 दूना 26, 26 और 6 32। तो आपका आंसर आ जाएगा 325। तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड, है ना। बस यहाँ पे कैलकुलेशन सही करना, है ना, गुणा भाग जो भी है वो थोड़ा देख लेना। 13 5 65, 5 6, 13 दूना 26 और 6 32। तो आपका आंसर आ जाएगा 325, है ना। देखो ये तो मैंने आपको समझाया है, तब इतना समय लगा है, लेकिन आपको जब याद होगा, आपको जब याद होगा कि इसका फॉर्मूला हमारा होता है n प्लस 1/2। अब आपसे 1 से 25 तक पूछे या 1 से 50 पूछे, है ना, मान लो आपसे 1 से 50 पूछा होता तो हमारा n का मान क्या हो जाता 50, 50 प्लस 1/2। तो ये आपके पास क्या आ जाता 50 गुणा 51/2। इसको हल कर देते तो आपके पास 1 से लेके 50 संख्याओं का योग आ जाता, है ना। तो ऐसे आपको कहीं तक, 1 से लेके आपको कहीं तक भी निकालनी है। n आपके पास प्राकृतिक संख्या है, 1 से 50 भी हो सकता है, 1 से 60 भी हो सकता है, 1 से 200 भी, 300 भी, 400 भी। आपको हमेशा बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, n प्लस 1/2। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग चुटकियों में निकाल सकते हो। तो करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा अलग हो गया। अब यहां पे क्या लेनी है, प्रथम 15, प्रथम 15 मतलब 1 से शुरू करना है। प्रथम 15 विषम संख्याएं लेनी है, लेकिन आपको, अब सम और विषम मैंने आपको बताया था, है ना, सम और विषम मैंने आपको बताया था। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो तो होती है सम संख्याएं, और जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता, है ना, पूरा पूरा नहीं जाता, तो वो होती है हमारी विषम संख्याएं। तो हमें क्या करना है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग करना है। मतलब इस टाइप से करोगे आप, एक पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, फिर 7। आप तो ऐसे करोगे, है ना, और देखोगे 15 संख्याएं कब पूरी होंगी, 1 2 3 4 ऐसे करके। ऐसे 15 संख्याएं लिखोगे, फिर इनको जोड़ोगे, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा फिर आपको, है ना, ऐसे तो आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि 15 संख्याओं की जगह अगर वो 20 दे दे, 30 दे दे, 35 दे दे, फिर आप क्या करोगे। तो इस क्वेश्चन में भी हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, है ना। तो वो फॉर्मूला हमारा होता है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो इसके लिए सिंपल ही फॉर्मूला है हमारा, है ना, इसके लिए हमारा फॉर्मूला सिंपल ही है। तो ये हमारा होता है सिर्फ n स्क्वायर। n स्क्वायर, आपसे जितनी संख्याओं का योग पूछा है बस आप उसका स्क्वायर कर दो। देखो यहां पे क्या है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, तो क्या आएगा आंसर, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, आपसे 15 विषम संख्याओं का योग पूछा है, तो हमारा n का मान कितना हो जाएगा 15, मतलब 15 का स्क्वायर। जैसे n स्क्वायर बताया मैंने आपको, तो n के जगह आपको क्या लेना है 15, मीन्स 15 का स्क्वायर। और 15 का स्क्वायर सबको याद है, अगर 15 का स्क्वायर किसी को याद नहीं है तो वो 15 को 15 से गुणा करके देख सकता है ना। 15 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 15 गुणा 15, और 15 गुणा 15 कितना होता है 225।
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड 225। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारा कॉन्सेप्ट था, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग एन एन प्लस वन बटे दो, वो भी आप अच्छे से याद रखना। और प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, है ना, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर, तो ये भी आप रिजल्ट अच्छे से याद रखना। ठीक है, इस रिजल्ट को भी अच्छे से याद रखना, क्योंकि वहां हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे के सारे नंबर वहां पे ऐड करने बैठ जाएं, है ना। तो अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न होगा एन स्क्वायर, और आपसे क्या पूछा है भाई 15 विषम संख्याओं का योग बताओ, तो सीधा 15 का स्क्वायर करो, है ना। और 15 का स्क्वायर आपको पता है 225 मीन्स 225। ठीक है, चलो करें, नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी, 5 अंकों की और छोटी से छोटी, लेकिन इसके अंदर एक चीज और दी आपको, सम संख्या, है ना। इसमें हमें एक नई बात दी है कि हमें जो संख्या बनानी है वो कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। और 5 अंकों की बनानी है, हमारे पास यहाँ पे वो अंक भी दिए हैं, है ना, आपको अंक भी दिए हैं। अंक है हमारे पास 7, 0, 1, 2 और 3, ये हमारे पास अंक है। इन अंकों से हमें क्या करना है, छोटी से छोटी 5 अंकों की बनानी है, 5 अंकों की बनानी है और छोटी से छोटी बनानी है। तो मैंने आपको ये रूल बताया हुआ है, अगर आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो हम स्टार्टिंग से छोटे नंबर्स को पहले लिखेंगे। ठीक है, बट यहां पे एक चीज गिवन है कि वो संख्या कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। और आपको पता है सम संख्या हमेशा कब बनती है, जिन अंकों के अंत में, है ना, या जिनका अंतिम अक्षर, अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6, या फिर 8। अगर किसी संख्या का अंतिम अक्षर 0, 2, 4, 6, 8 ये है, तो वो संख्या हमेशा कैसी होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, किसी संख्या का अंतिम अक्षर अगर इनमें से कोई एक है तो वो संख्या हमेशा कैसी होगी, सम संख्या होगी। अब देखो यहाँ पे, देखो इसके आखिर में क्या आ रहा है, 7। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि किसी भी संख्या के अंक में, अंत में, मतलब अंतिम अंक बोल दो, 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। तो आपको ये पता चल गया कि भाई ये तो आपका आंसर आ ही नहीं सकता, है ना। अब ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें से हमारा आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट भी हमारा आंसर हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है ना, क्योंकि वो सम संख्याएं हैं। ठीक है, सम की हमारी बात होगी। अब चलते हैं छोटी से छोटी संख्या पे। और छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भाई पहले जो छोटे अंक हैं उनको लिखो। तो यहां पे सबसे छोटा अंक है 0, तो मैंने 0 लिखा। उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 7। क्या हमारा यह आंसर सही है ना। क्या हमारा यह आंसर सही है? पहली बात तो यह आंसर सम संख्या है ही नहीं, क्योंकि सम संख्या के लिए लास्ट में आपको क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो एक तो इस वजह से ये हमारा आंसर रॉन्ग है। और एक, ये 5 अंकों की संख्या नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में 0 आ जाता है ना, किसी भी अंक के स्टार्टिंग में 0 जब आ जाता है तो वो अंक, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 का काउंट नहीं होगा, है ना, ये सिर्फ 4 अंकों की काउंट होगी। ये संख्या सिर्फ 4 अंकों की काउंट होगी, 1237। इसको हम 1237 ही बोलेंगे। लेकिन ये सम संख्या फिर भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है। तो दो रीजन है जिसकी वजह से ये गलत है। ठीक है, दो रीजन है हमारे जिसकी वजह से ये गलत है। तो अब देखो फिर करेक्ट कैसे होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप कैसे करोगे। ठीक है, देखो यहां पे
अब आपको देखो सम संख्या बनाना है, तो या तो आपको लास्ट में 0 रखना पड़ेगा, है ना, या तो हमारे अंक के लास्ट में 0 आ जाए या फिर 2 आ जाए, या तो हमारे अंक के लास्ट में 0 आ जाए या फिर 2 आ जाए। ठीक है, तो अब देखो, तो यहां पे हमारे पास दो आंसर बन सकते हैं, या तो हम लास्ट में 0 रखें या फिर लास्ट में हम क्या रखें, 2 रखें। अब हम अगर बनाते हैं, पहले मान लो ये वाली संख्या बनाते हैं, 0 तो आपने लिख लिया, अब छोटी संख्या लिखना स्टार्ट करो, 1 2 3 और 7, छोटी संख्या लिख दी मैंने। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो छोटी संख्या लिखना स्टार्ट करो, लेकिन आप 0 को स्टार्टिंग में नहीं लिखोगे, जैसे मैंने आपको बताया 0 स्टार्टिंग में लिखो तो वो 4 अंकों की बनेगी। तो आपको 0 को क्या करना है, 1 के बाद रख देना, पहले 1 लिख लो, अब 0 लिख दो, फिर 3 और 7। इन दोनों में देख लो, है ना, ये दोनों 5 अंकों की हैं, है ना। अब इनमें से बस ये देख लो छोटी कौन सी है, दोनों ही सम है, इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 2 है। आपको तो छोटी संख्या देखनी है, तो देखो इसको क्या पढ़ोगे, 10,372, और इसको क्या पढ़ोगे, 12,370। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है ना, ये आपके पास स्मॉल वैल्यू है ना, ये आपकी स्मॉल वैल्यू है। तो 10,372 5 अंकों की छोटी संख्या है, मींस आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में आपको नहीं, आपने ये भी ध्यान रखा कि आपकी संख्या सम भी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, तो 0 2 4 6 8 इनमें से कोई ना कोई आपका अंतिम अंक होना चाहिए, और आपको छोटी भी बनानी है और 5 अंकों की बनानी है। तो हम स्टार्टिंग में 0 भी नहीं लिख सकते, अगर आप शुरुआत में 0 लिखोगे तो वो 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, वो तो 5 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, वो तो आपकी 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, है ना। तो हमने स्टार्टिंग में 0 ना रख के दूसरे नंबर पे 0 को रख दिया, पहले सबसे छोटी संख्या, है ना, वैसे तो 0 था लेकिन 0 को हम स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, तो हमने दूसरी पोजीशन पे रख दिया, फिर छोटी संख्या छोटी संख्या छोटी संख्या, और यहां पे हमें 2 रखना जरूरी था क्योंकि हमें यहां पे सम भी बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास हमने जो आंसर बनाए, एक तो ये और एक ये, लेकिन हमें छोटी संख्या बतानी थी, तो हमारी छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली 10,372। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो पहले तो ये सोचो कि अभाज्य संख्या कौन सी बताई थी मैंने आपको, कौन सी संख्या होती है जो अभाज्य होती हैं, बताया था, ऐसी संख्याएं जिनमें किसी का भी भाग ना जाए, एक और खुद को छोड़कर, क्योंकि कोई भी संख्या में उसका खुद का तो भाग जाएगा ही जाएगा और एक का भी भाग जाएगा, तो एक और खुद को छोड़कर ऐसी संख्या बताओ जिसमें किसी और का भाग नहीं जाता, है ना। चेक करते हैं, 91 में भाग जाता है, 91 में तो 13 का भाग जाता है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। 93 में तो 3 का भाग भी जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 95 इसमें तो 19 का भाग भी जाता है, 5 का भाग भी जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। 97 मीन 97, 97 ऐसी संख्या है, 97 में सिर्फ 97 का भाग जाएगा, है ना, या फिर 97 में 1 का भाग जाएगा, है ना। इनके अलावा कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो 97 को विभाजित कर दे, है ना। तो इसका हमारा सिंपल सही था, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 97, जिसमें किसी संख्या का भाग ना जाए, 1 और खुद को छोड़कर। तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, है ना, संख्या और इसके बेस्ड हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए इसके अंदर, बस सिंपल सा हमारा ये सिर्फ बेसिक चैप्टर है, और इसमें से भी कई क्वेश्चन आते हैं। कई क्या, हमने जितने भी क्वेश्चन अब तक सॉल्व किए हैं ये सारे के सारे आपके जेएनवीएस एग्जाम में आए हुए हैं। हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो इस चैप्टर के लिए बस आपको आपका बेसिक थोड़ा सा अच्छा सा स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके बेस्ड आप कम से कम आपको 2-3 क्वेश्चन तो इजीली से मिल जाएंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और हमारा जो नया चैप्टर होगा पहले सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व करने वाले हम।
पहले उसका बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर उस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे।